समझ में नहीं है? अरे ट्राई करोगे तब तो समझ में आएगा। भूसा भर के रखा है दिमाग में केवल, कामना धाम इनको। देखो in a box the ratio of 6 क्वेश्चन है, रेड मार्बल टू ब्लू इज 7:4। ठीक है, 7:4। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स। अब देखिए एक बॉक्स है जिसमें मार्बल रेड का रेशियो है ब्लू से, रेड और ब्लू ही है ना, हाँ 7 और रेशियो 4 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि फॉलोइंग कुड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स। तो पहले अगर एक बॉक्स है जिसमें 7 रेड है और 4 ब्लू है, तो टोटल कितने हो गए? 7 + 4 मतलब कितने हो गए? 11 हो गए। अब क्या पॉसिबल हो सकता है? 18, 19, 21 और 22। तो ये इसमें इस तरह आंसर निकालना है, जो टोटल है उसका मल्टीपल कौन है इसमें से। तो 11 के टेबल में जो आएगा वही उसका मल्टीपल होगा। तो 21, 19 और 18 तो हो ही नहीं सकता, इसका 22 ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहले दोनों का टोटल कर लो, जितना भी आया टोटल आ गया 11 आपका, और जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग टैली कर लेते हैं कि जो भी उसका मल्टीपल में ऑप्शन आ रहा है वही उसका आंसर होगा। अब आया समझ में? बोलो भाई, आया कि नहीं? सर आ गया। इधर सुना, ये कपड़ा देंगे। तो कौन सा इसे मुंह पोछना है? चलो ठीक है। 7th, क्यों बार बार मेरे से क्वेश्चन कराया जा रहा है तुम लोग? 9th क्वेश्चन में दिक्कत है ना तुम लोग को? 9th देखो, ये करा रखा है मैंने, मैं नहीं कराऊंगा दोबारा। B for boys, G for girls। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है देयर आर B for boys and G for girls in a class। एक क्लास में, पीछे रख दो ना, उतनी जगह है, कुर्सी है, क्यों नीचे रख रहे हो? बॉयज और गर्ल्स क्लास में है। ओके, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। नंबर ऑफ बॉयज का टोटल रेशियो क्या होगा? बॉय प्लस गर्ल। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा? बॉय प्लस गर्ल, यही होगा ना? हो गया, बात खत्म। या मैं पहले आपको ये बताऊं, बॉय का रेशियो टोटल से, तो बॉय प्लस गर्ल हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर उस तरह लिखना है तो उस तरह लिख देंगे। जो भी आंसर है, ए में आपका इसी तरह ऑप्शन में है, वो कर दिया हमने। 10th क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा डाउट? इतना को मैं एग्जाम्पलर बनवा रहा हूँ, दिमाग में पत्थर पड़े हैं तुम लोग के। आर डी शर्मा बना के बैठे हो तुम लोग। सवाल केवल रगड़ने से नहीं होता, एप्टीट्यूड भी आना चाहिए दिमाग में। चलो, इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, बस 160 किलोमीटर ट्रेवल करती है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया कितना? 164 किलोमीटर। टाइम कितना लेती है? 4 आवर। ठीक है, ओके। ट्रेन ट्रेवल्स, ये बस का है, ये रहा बस का।
और ट्रेन का क्या बता रहे हैं, ट्रेन का भी इसी में है। ट्रेन का कहा जा रहा है कि ट्रेवल 320 किलोमीटर फॉर 5 आवर, 320 किलोमीटर चलती है और कितने में, 5 आवर में। तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, ओके, एट इनफॉर्म स्पीड। देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर इज, तो 1 आवर में इनका क्या होगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो स्पीड दोनों का हम पता कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला पढ़ाया तुमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारा ऊपर है और टाइम नीचे है, 4 या 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इसका भी उसी तरह कर लेंगे, 320/5, ठीक है, 5 6 या 30, 5 4 या 20, 64 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर है? मैं फिर से समझाता हूं। एक बस 160 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 160 किलोमीटर, टाइम हो गया 4 घंटे, ठीक है जनाब। ट्रेन का 320 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो स्पीड था, ठीक है, मैंने कि ये कह रहा है कि एट यूनिफॉर्म स्पीड then the ratio of the distance traveled by them in 1 hour। तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना है, टाइम टाइम टाइम, एक सेकंड फिर से, बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा स्पीड है इसकी, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ डिस्टेंस निकाल दिया हम, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर हो गया और ये 64 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इसका रेशियो निकालना है, तो 40 रेशियो 64, तो बेटा 40 ऊपर और 64 नीचे रख देंगे, 2 से कट कर सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 20, 16, 10, 2 8 जा 2, 5 जा 10, तो 5/8 मतलब कि 5:8 इज द आंसर, वही है, ठीक है। फिर से मैं शुरू से समझा दूं। एक बस का जो डिस्टेंस था 160 किलोमीटर के चलती है, टाइम 4 घंटे लेती है। ट्रेन वही डिस्टेंस 320 किलोमीटर का कवर करती है 5 घंटे में। तो हमको स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था 160 और टाइम था 4, डिवाइड किया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। इसमें भी स्पीड निकालना है तो 320 डिस्टेंस को ऊपर रखा, टाइम 5 था नीचे रखा, इसको डिवाइड किया तो 64 आ गया। अब 40 रेशियो 64, इसको मिनिमाइज किया तो 5:8 इज द आंसर। कोई दिक्कत? चलो 11th क्वेश्चन देखिए। 11th में डाउट है तुम लोग को? अरे मुझसे बोलो। देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। 3/5 इक्वल टू व्हाट अपॉन 20, ये तुम लोग को डाउट है? अब क्लियर हो गया ना बेटा? 3/5 है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नीचे 5 है और यहाँ 20 है, तो ये कैसे आया? तो बेटा किस तरह आएगा, 5 4 जा 20 होता है, तो 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा 12/20, आंसर हो गया 12। इसमें क्या करना है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? खत्म हुआ ना? आया समझ में आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है यार, दूसरा भी वही है, नहीं करा रहा मैं।
तीसरा भी वही 13 है। करवा दो, क्या 13 करवा दो। आपको 14 नंबर तक ये कोई दिक्कत है इसमें मिसिंग वाले में कोई? 13 नहीं है ना दिक्कत? सर 13 क्वेश्चन है। चलो देखो, अरे बेटा डेसिमल है तो उसको हटा के 10 लगाओ वहां पे। चलो देखो 13 8/what इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है? 3.2/4 यही है ना? देखिए पहले क्या करते हैं कि इस डेसिमल वाले को हम लोग कैलकुलेट करके सही सही इसका हिसाब लगा देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मेरा तरीका क्या है वो देखिए। सॉल्यूशन में कुछ और है, 4 है, हम बेटा ये डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आ गया। 4 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 4/5 और ये डेसिमल में लेके जाएंगे 4/5 आ जाएगा उधर। ये तो क्लियर है? नेक्स्ट ठीक है, 4/5 इधर आ रहा है। ऐसे नहीं, रुक जाओ, दूसरे तरीके से। 2.5 और 2.5 करते हैं 8 आ रहा है, 3.5 है, 8 कैसे आएगा? 3.5 गुने 2.5, 3.2 2.5। वही बात फिर भी 4 32 8/10 आ गया। क्लियर है? 8/10 तो इधर 8/what है और इधर है आपका 8/10, यही है ना? ठीक है, तो 10 1 10 हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, 8/10, इधर भी 10 ही हो जाएगा, बात खत्म। उधर भी हम यही लेके आए हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, फिर से समझ लो बेटा, कोई बात नहीं। यहां पर हमारा था, फिर से मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 3.2/4 था ना। हम पहले ये देख लेते हैं कि कितने के बराबर है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 4 8 जा 32, 8/10 आ गया। अभी हम कट क्यों करें, हमको तो 8 मिल ही गया ना। ऊपर 8 सेम हो गया, नीचे 10 है तो यहाँ पर भी 10 डाल दिए, सिंपल, कम खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ो, 14 दिक्कत नहीं है ना, 14 भी कर लो, क्या हो गया, किसी को उधर से दर्द उठ जाए। चलिए 14 देखिए, वो भी तो समस्या हो सकती है। ये तुम लोगों को नंबर सिस्टम में सब करा रखे हैं, रेशियो में ये झंझट हो रहा है, वाह तुम लोग का भी जवाब। डैश इक्वल टू क्या है, 45 16/40 है, 16/40 24/4, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों किसके टेबल में आता है? इसको तोड़ना पड़ेगा, रुक जाओ, तोड़ना पड़ेगा इसको पहले, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए
दोनों के एलसीएम अगर हम लेते हैं, एक तरीका दूसरा भी मैं आपको सिखाऊं। ये 5 से ही जाएगा, पहले 2 से कर देते हैं। कितना 3 3 जा 9 5 जा 45 2 जा 92 जा 182 जा 320 ठीक है। इसका मतलब नीचे 320 आना चाहिए हमारा। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 320। ये वाला सिस्टम अपनाए या दूसरा अपनाए? रुक जा 1 मिनट। इसको एक और दूसरा तरीका है, वो शायद ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ये एलसीएम एलसीएम से। तो देखिए क्या एलसीएम रहने दीजिए। पहले हम लोग दो दो रेशियो को लेकर के चलेंगे, दो दो फ्रैक्शन को, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन है पहला, डैश अपॉन 45 इसका टू 16 अपॉन 40, यही है ना, ठीक है। सो हमने एज्यूम क्या कर दिया, डैश इक्वल टू एक्स मान लिया। हेलो, हाँ बोल बेटा। बेटे 3 बजे आपकी, 4 बजे आपका क्लास है ना, 3 बजे मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं। इस तरह के एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हमने मान लिया कि ये x है हमारा, इसको x मान लिया हमने, ठीक है। अगर इसको x मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर, हाँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, x इंटू 40 बराबर 45 इंटू 16, यही होगा ना, 45 इंटू 16, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 40x इक्वल टू 45 इंटू 16, सो x इक्वल टू 45 इंटू 16 अपॉन 40, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 5 9 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9 2 जा 18। काम खत्म, ये हमें मिल गया। क्लियर है? फिर से मैं समझा दूं, देखो हमने क्या किया, इस तरह के फ्रैक्शन में हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर बेटा अभी मैं x ही रखता हूं, इसको मान लो कि x मान लिया हमने ब्रैकेट को, तो x को 40 से किया तो x इंटू 40, और 45 को 16 से किया तो 45 इंटू 16, ठीक है। उसके बाद बेटा x इंटू 40 है, हमने क्या किया, x इधर ही रहने दिया, और ये 40 मल्टीप्लाई में है ना, जब बराबर की उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, नीचे लेकर के आगे, तो x बराबर 45 इंटू 16 अपॉन 40 हो गया, और क्रॉस हमने कट किया सारा, तो 9 2 जा कितना हो गया, 18 आ गया ना, 18। तो x इक्वल टू 18 हमने रख दिया। अब उसी तरह दूसरा भी हम कर सकते हैं इसी में। दूसरा क्या है, 16 अपॉन 40 इक्वल टू, बोलो क्या है, 24 अपॉन व्हाट, 24 अपॉन व्हाट है। हमने मान लीजिए इसको y मान लिया, देखो यहाँ देखो छोटा y मान लिया, तो क्या करेंगे, 16 इंटू वाई इक्वल टू 40 इंटू 24, तो 16y इक्वल टू 14 इंटू 24, तो y इक्वल टू 40 और 24 ऊपर रह ही गया, नीचे हम क्या कर देंगे, 16 को लेके आ जाएंगे, ये 16 y के साथ है, यहाँ बेटा 16 नीचे कर दिया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, y इक्वल टू 16, बात खत्म।
23 या 60 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये 18 हो गया और ये 60 हो गया। फिर समझ में आया आपको? किसको समझ में नहीं आया? सर 15 क्वेश्चन भी सेम है। देखते हैं। ये जो मैंने बाद में सॉल्यूशन भेजा है ना, उसमें कोई दूसरा तरीका अपनाया गया है जो कि बिल्कुल बकवास है। ये बैजू वाला जो 45 तक सॉल्यूशन है, आप लोग उससे देखना। हाँ, ये हो गया। 15 उसी तरह है। चलिए 16 में किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ, आगे बताओ किसमें दिक्कत है। सर 18 में। 18 ठीक है। यस सर। देखिए 18 क्वेश्चन कर रहा है 0.2 रेशियो 5 इक्वल टू 2 रेशियो 0.5, यही है ना? ठीक है, तो 0.2 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन 0.5। तो बेटा 0.2 है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। और ये है हमारा 2 है, 0.5 है, तो ये 5 रह जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा। वन अपॉन 25 और ये क्या हो जाएगा, इधर 4 हो गया। अब इसको कट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1.00 हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा आया है 1/25। मैं फिर से रिपीट करूंगा, घबराओ मत अब। और इधर आया है केवल 4 कट के, देख रहे हैं 5 2 10, 2 2 4 हो गया। अब बेटा अगर हम 25 को 1 को 25 से करें तो 0 आ गया, फिर 0 तो फिर 0 4 जा 100, 0.04। तो 0.04 बराबर 4 होगा, नहीं होगा। बात दोनों अलग अलग चीज है ना। सॉल्व फिर से देखिए, शुरू से बता। 0.2 था, लिखा हमने, ये डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे आएगा 10, हमने कर दिया। ऊपर के 2 हो गया, हमने नीचे 10 कर दिया। 2 5 10, तो 1/25 हो गया, दिख रहा है ना। ऊपर क्या है बेटा, 2/0.5, तो 2 का 2 रहने दिए, 0.5 नीचे है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 10 ऊपर जाएगा। नीचे अगर डेसिमल है तो ऊपर, और ऊपर है तो नीचे आता है 10। ऊपर 10 गया तो 2 × 10, ये 5 का 5 हो गया डेसिमल हटने के बाद। ठीक है, फॉर्म तरह से 5 2 10, 2 2 4, और ये 1/25 आया है। 1/25 तो मैंने सॉल्व किया 0.04 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसमें दिक्कत है। बोलो भैया ऑनलाइन 18 बता दिया, आगे बताओ। लगता है इनको कोई भी क्वेश्चन उठा के बोल रही है। सर 19। 19 में कौन सा तोप चलाना है भाई? तुमको फ्रैक्शन को, जो भी ये रेशियो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक कर लो, तुम सॉल्यूशन भेज ही रखा है। अरे रहने दो भाई, अभी वहां अगले को प्रेशर बन गया क्वेश्चन देख के। 3:33 बराबर है 33:3 तो 3:33 मतलब 3/33 और 33 यही हुआ ना। ठीक, 1/11
11 3 जा 33, नहीं ये भी नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, ठीक है। 111 11 से नहीं कटता, ठीक है ना। अब इसको भाई डेसिमल में बनाओ, इसको डेसिमल में करो, डेसिमल में भी डिवाइड नहीं आता होगा अगले को, ये भी तो समस्या है। 11 को 1 को 11 से करेंगे तो 0.0, फिर 0 तो फिर 0, ठीक है। 11 9 जा 99, 1 1 0 आपको पता है ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो फिर 0, फिर 0 होगा तो फिर 9 99, और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इसका आ गया 0.0909। ये अरे भाई ये समझ में आया आपको? देख लो, ये डेसिमल वाला डिवीजन नहीं आया तो बोलो, ठीक है। अब इसका देखिए, सर एक बार समझा दो। 11 से करना है तो 0, फिर भी ये छोटा है, फिर 0 तो ये 0 आ जाएगा, एक और आएगा ना। 9 जा 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, 1 2 3, 10 में से 9 गया 1, 101 आएगा ना। 101 नहीं कटेगा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 9 जा, फिर भाई फिर 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 1 0 आ गया, फिर एक और 0 लेंगे, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा, ये नहीं 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इधर आया 0.0990 और 0.0909 इक्वल नहीं, बात खत्म। डेसिमल का आपको समझ में आना चाहिए, डिवीजन विजन नहीं आता है तो बेसिक डेसिमल की वीडियोस देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 से पहले किसी को क्या दिक्कत है बताओ? हाँ तो ठीक है, बोलो ये बात, बाद में मत रोना। 22 से पहले भी किसी को दिक्कत है? किसी का बताओ बेटे, 22 से पहले कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो। 22 में किसी को दिक्कत है? देखो मैं बता रहा हूं 22, अरे कन्वर्ट करना है यार, क्या देखो सर एक बार 21 समझा दो। क्या समझा दूं? 21। बात सही है, जब 22 में दिक्कत है तो तुमको 21 में दिक्कत कैसे नहीं? हवा हवाई बोलते हो कुछ भी। देखो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो है किसके साथ? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है। उसके बाद है 18 सेंटीमीटर, कितना है? 38, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 27/57 है बराबर है 18/38, ठीक है। अब इसको कट भी कर सकते हो 7 5 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9/19